आज भी कई लोगों को भ्रम है, ये मूर्ति रखूंगे, ये उग्र मूर्ति है। ध्यान रखना, उग्र मूर्तियां रक्षा के रूप में उग्र हैं, आपको मारने, थोड़ी दुश्मन को मारने। पागल के सिवाय बाकी कोई खुद को नहीं मार सकते, और देवता को कोई पागल नहीं हो सकता। संसार पागल हो सकता है, देवता पागल नहीं हो सकते। जिस रूप में सर्वोत्तमता से अपने भक्त की रक्षा करने की शक्ति है, वो अगर सौम्य रूप हो समृद्धि देती है, उग्र रूप हो तो रक्षा करती है। ये आपका ध्यान रखना। और भैरव जी उग्र रूप में है ही नहीं, पहले पॉइंट तो ये भी बता दूं। कोई भैरव जी ऐसे पेश करके नहीं आ रहे हैं, मंद मुस्कान के साथ हंसते 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 कुबेर की तरह आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कुबेर की तरह, कुबेर की तरह, इंद्र की तरह सौम्य रूप लेके आ रहे हैं। ऐसे भैरव जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, ये भी कई लोगों को भ्रम है। भैरव जी की पूजा तिल के तेल के दीपक से करनी चाहिए। मिट्टी के दीपक से करोगे तो खुशी और आनंद, पित्तल के दीपक से करोगे तो तुष्टि और आरोग्य, चांदी के दीपक से करोगे तो उत्तर भाग्य वृद्धि, सोने के दीपक से करोगे तो सर्व कार्य सिद्धि होगी। भैरव की पूजा, भैरव की पूजा करने के विभिन्न माध्यमों में इमृति चढ़ाना बहुत लाभकारी है। प्रतिदिन इमृति चढ़ाने वाले पर सदा के लिए कृपा होती है। हर मंगलवार को इमृति चढ़ाएं तो इच्छित कामना पूर्ण होती है। अष्टमी के दिन इमृत चढ़ा के, पान बीड़ा भांग आदि चढ़ा के पूजा करें तो हर प्रकार से वो व्यक्ति समाज में यश कीर्ति पाने वाला होता है। कार्तिक महीने की जो अष्टमी आती है, महाअष्टमी, उस दिन जो विधिवत पूजा कर ले, साल भर आगे उसको किसी प्रकार की विघ्न या परेशानी नहीं आ सकती। ऐसे भैरवनाथ जी महाराज को आज हम प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, प्रभु नाथ, देखो ये यूपी में, एमपी में, यूपी में तो भांग की दुकानें मैंने देखी, सरकारी दुकानें हैं यूपी में। कौन आए यूपी से, उनको मालूम है कि भांग की दुकानें, तो वो भांग का 10 रुपये का गोला लाके भैरव जी को चढ़ाना चाहिए जहाँ मिलता है। अभी हमारे यहाँ सरकार का रोक है, यहाँ वो चल नहीं सकता, तो जहाँ मिलता है, जिस जगह में मिलता है, भांग जरूर चढ़ाना चाहिए। इतना तो उनको एक बल देना पड़ता है, क्योंकि एक बाउंसर है हमारा, इसको घास खिलाओगे तो कितने दिन तक इस सभा की रक्षा करेगा? ये तभी करेगा जब माल खाएगा। कब माल खाएंगे? माल खाएगा तो मस्त रहेगा, मस्त रहेगा तो आपकी रक्षा होगी। तो भैरव जी को कुछ भी चढ़ाओ ना, उस समय ये सोचना कि भैरव पुष्ट होंगे तो मैं तुष्ट होऊंगा, इसलिए मुझे ये करना है। हाँ, भैरव को पुष्ट करोगे तो आप तुष्ट हो जाओगे। उनको हरदम एनर्जाइज्ड रखना पड़ता है। कैसे? एनर्जाइज्ड। हाँ, क्यों भैरव जी को भांग खाना? कई लोग पूछते कि भैरव जी को आप संत भैरव जी को खाने की बात बोलते हो। अरे मूर्खों, जिसको जिस चीज की विज्ञान है वो उसी चीज से प्रसन्न होंगे। देखो भांग क्या करता है, भैरव जी हैं शंकर और माँ के भक्त। भैरव जी का रोम रोम शिव शिव करता है। क्या करता है? शिव शिव। स्वयं शिव का रूप है, शिव अवतार है, शिव का अंश होते हुए भी वो शिव की चरण की सेवा करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं शिव से ही प्रकट हुआ हूं, मैं शिव रूप हूं, शिव अवतार हूं, शिव अंश हूं, लेकिन उनका नाम स्मरण किसका है? और आज आपको बता दूं कि भांग क्या करता है। किसी ने भांग कभी जीवन में खाया हो, वो हाथ ऊंचा करो। सब खाए हुए ही हैं, कोई बाकी नहीं है। हाँ, अच्छा काम किया कि नहीं? भांग जरूर खाया है। भांग हमारे खाने नहीं है, भैरव जी को चढ़ाने हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये होली के दिनों में, कुछ दिनों में भांग घोटा जाता है और खाया जाता है। शिवरात्रि। अब आप देखोगे कि उस दिन खाने वाले को क्या होता है, अगर वो हंसते हंसते खा लिया, जब तक नशा नहीं उतरेगा हंसता रहेगा। रोते रोते खाया तो जब तक नशा नहीं उतरे रोएगा। खाते खाते भांग खा लिया, रोटी खाते 100 रोटी खा लेगा, देखा होगा आपने, लेकिन वो बंद नहीं करेगा खाना। भांग का काम है अपनी प्रज्ञा, जब ये जो नसें जब तीव्र वेग से खून को दौड़ाती है, उस समय जो विचार मन में आया,
जब तक भांग का वो नशा नहीं उतरे जब तक वो काम करे। भैरव जी ये सोचते हैं कि मुझे शंकर जी का नाम स्मरण करना है और भक्तों को लोगों का कल्याण करने के लिए मैं उसमें लगूंगा तो मेरा काम बिगड़ता। मेरे जब वो भी करना है लेकिन अंदर से जब चलें शिव 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 जब चलें ये भी करना है, तो वो एक बांग का गोला लेते लेते शिव 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 करते करते अंदर डाल देते हैं। वो जब अंदर काम करना चालू करता है तो जब तक वो काम करता है तब तक शिव 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 करते रहते हैं। इसलिए उनको वो गोला अंदर डालना है। ये आप समझ के आप भी गोला लो तो बात अलग, बाकी क्रीड़ा में विनोद में लोगे तो नुकसान ही करेगा। जितने भी लोग साधु आज भांग का सेवन करते हैं, जो सेवन करते हैं वो इसलिए सेवन करते हैं कि दिमाग पूरी तरह मंत्र में साधना में लगा रहे। कहता हूं तो मैं नहीं करता, मैं तो जो सेवन करते हैं उसके पीछे जो विज्ञान है वो आपको समझा रहा हूँ। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि उस समय अगर दिल में ईश्वर का नाम लेते सेवन करने वाले हैं तो जब तक नशा नहीं उतरे वो नाम रटन चलता रहता है। वो इसलिए लेते, नशा करके नाचने के लिए नहीं, नशा करके बिगाड़ने के लिए नहीं है। सच में ही अगर उसका प्रयोजन समझ के कोई लेता है तो उसके लिए परम लाभ है। वो जो वो नहीं समझ पाए हैं उसके लिए तो क्या लाभ होगा। ये बात भैरव जी की हम कर रहे हैं। तो ऐसे भैरव जी को नमन करके